कि जो असमानता हो रही है, जो भारत में भी असमानता है, हम लोग भी एक मुश्किल दौर पे हैं। क्योंकि आपका जितना एक दिन आप रेस्टोरेंट में जाके खाने का बिल देते हैं, उतना आपके अगल बगल के बहुत से लोगों की पूरे महीने की सैलरी है। ये वास्तविकता है जिससे हम और आप सब जानते हैं इसको। वो गुस्सा वहां से था, वो गुस्सा निकला, और अब नेपाल में इस समय नारे लग रहे हैं, ओली चोर गद्दी देश छोड़। इस तरह का नारा आपको भी कुछ कुछ सुनाई दे रहा होगा भारत में इसके अगल बगल का। लेकिन ओली चोर देश छोड़ के नारे वहां हैं। एक गलत चीज हुई है। एक वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब थे पुराने, उनकी पत्नी को लोगों का इतना गुस्सा, उनको घर में जला दिया गया है, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब भीड़ के सामने कौन क्या बोलेगा। जेल से लोगों को छुड़ाया जा रहा है, और इन सबके बीच में भारत में इसका रिएक्शन ये हो रहा है कि जो डीप स्टेट है और जो CIA है, उसके द्वारा पोषित ये सारे लोग, अब उसमें वो एक उससे वो सारे ऑपोजिशन को, सारे मीडिया चैनल्स को एक उससे बताते हैं कि ये सब लोग CIA पोषित और डीप स्टेट की एक लंबा जो षड्यंत्र है उसका पार्ट है। मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूं मीनू जी। जो नेपाल में हो रहा है, वो इज इट मैं कल भी बात किया था, ये वार्निंग बेल के साथ साथ कहीं अच्छा मीडिया हाउसेस जलाए गए हैं। जो मीडिया हाउसेस जो वहां के जो मीडिया हाउसेस जो जिनको सरकारी मीडिया थे या जो वहां का गोदी मीडिया था, उनके मीडिया हाउसेस जलाए जा रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि अगर आप इस तरह की जबरदस्ती करेंगे तो ये मैनिफेस्ट इसी तरह से होगा। और इसीलिए किसी भी समाज, किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का रहना जरूरी होता है, क्योंकि विपक्ष उन सारे लोगों की वॉइस होता है। इसीलिए किसी भी स्वस्थ समाज में मीडिया का रहना जरूरी है, क्योंकि मीडिया तभी प्रश्न करता है। मैं इन सारी चीजों पे आपकी एक पहली टिप्पणी, नेपाल में जो हुआ और जो यहाँ पे मोदी जी और बीजेपी अब चला रही है कि ये डीप स्टेट और CIA का काम है। मीनू जी देखिए, जो ये डीप स्टेट को तुरंत पिक्चर में लाया गया है, ये बताता है कि कहीं अंदर आपका दिल धड़क रहा है, आपका धड़कनें बढ़ी हुई हैं, जो कि नेपाल में हो रहा है उसे देखने के बाद। क्यों बढ़ी हुई हैं धड़कनें? उसमें आप अगर देखेंगे, जो अचानक ऐसा नहीं है कि वहां नेपाल में सब कुछ गुड़ी गुड़ी चल रहा था, बहुत अच्छा था सब कुछ, और अचानक से डीप स्टेट आया, CIA आई और उन्होंने वहां आके लड़कों को भड़का दिया, और वहां पे सड़कों के ऊपर इस तरह का बवंडर तांडव मचा हुआ है, मार काट आगजनी मची हुई। ऐसा कुछ नहीं है। वहां ऑलरेडी बीज थे, वहां पे असंतोष के बीज थे, वहां पे पब्लिक जो है गहरे नाराजगी है उनके अंदर। जो स्थितियां हैं, इनकम डिस्पैरिटी, सबसे पहले तो जो आप नेपो किड की बात आ रही है, वो इसी वजह से तो आ रही है। और ये नेपो किड जो है, उसमें वही वाली बात है कि गरीब का बच्चा तो सड़क के ऊपर संघर्ष कर रहा है, और अमीरों के बच्चों का आपने दिखाया। आप पिक्चर को सिमिलैरिटी देखते चलिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, किससे सिमिलर ड्रॉ करते चले जाइए आप। इनकम डिस्पैरिटी का, कुछ चंद लोगों के हाथ में सारी देश की दौलत है, बाकी के लिए ये है कि पकौड़े तल लो, उनके लिए रोजगार। वहां भी वही स्थिति है कि आप बाकी के लोग पकौड़े तल लें, उसमें बेरोजगारी जो वहां पे जो है। देखिए, नेपाल तो शाश्वत एक बेरोजगारी की ही चपेट में रहता है। वहां के लोग जो है, जो अधिकतर लोग बाहर काम की तलाश में जाते हैं। इंडिया में आते थे पहले, आर्मी में बहुत आते थे। आप आर्मी में अब गोरखा जो है वो उन्होंने आना बहुत मिनिस्क्यूल हो गया है इंडियन आर्मी में उनका आना। आपकी जो असंतोष के कारण है, जो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो बैन लगाया गया, वो एक इमीडिएट ट्रिगर का काम उसने किया, जबकि पहले से ही असहमति और जो लोगों का एक नाराजगी थी सरकार के प्रति, सरकारों के प्रति। एक सरकार भी नहीं, वहां तो कई 13 साल में बता रहे हैं 16 सरकारें आ चुकी है वहां पे। तो उनके प्रति कोई, उनके पास कुछ ठोस करने के लिए कुछ है नहीं, तो उसमें आप ऊपर से बंद कर दे रहे हैं सोशल मीडिया को। तो इसको भी आप पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए कि आपकी भी कोशिश दिन रात यही रहती है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों के ऊपर लगाम लगाई जाए। तो ये सब नेपाल में चल रहा था पहले से। वहां पे तो बिल्कुल जमीन बिल्कुल फर्टाइल थी। एक ऐसी चिंगारी की जरूरत थी जो कि ये फूट के पड़ता लावा। उसमें सरकार ने खुद ही चिंगारी प्रोवाइड करा दी, उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर दिया। जो जनता, जो कहते हैं ना कि यूथ जो है उसमें लगा बैठा रहता है दिन भर अपने फोन में, वो उस फोन में एक जिस दुनिया में खोया रहता है, उसमें वो अपनी जो असलियत है जिंदगी की, जो हार्श रियलिटीज है, उसको भूला बैठा रहता है। आपने उसको बंद कर दिया,
तो वो जो अपनी बेरोजगारी, वो जो अपनी इनकम डिस्पैरिटी, नेपो किड्स के प्रति जो उसका गुस्सा है, वो जो दबा हुआ गुस्सा था, वो अचानक से फूट पड़ा। और आज के टाइम में जो ये सोशल मीडिया के जरिए मोबिलाइज करना, किसी कोई भी क्राउड को मोबिलाइज करना, अब इतना बड़ा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर आप चाहें तो आप ही कर सकते हैं, लाखों लोग को रात तक इकट्ठा कर लीजिए। कॉल जेन्युइन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दंगा मचाने के लिए या शोर मचाने के लिए होनी चाहिए। लेकिन आपने जो हमारे यहाँ से जो ये कह दिया गया है कि डीप स्टेट और सीआईए करवा रहा है, तो आपको इतनी जल्दी इस डिसीजन पे, इस नतीजे पे पहुंच कैसे गए आप? इसका मतलब आपको लगता है कि जो खतरा आपको अपने दरवाजे पे नजर आ रहा है, कि क्योंकि आपने भी यहाँ बोलने वालों को आप भी बड़ी कोशिशें करते रहते हैं, सोशल मीडिया को तरह तरह से प्रतिबंधित करने की कोशिशें आपकी चलती रहती हैं। बोलने वालों को आप अर्बन नक्सल बोलते हैं, जो सरकार की आलोचना करे या विरोध करे उनको आप अर्बन नक्सल कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, और मुकदमे भी लगा दिए जाते हैं। आप देखिए कि बेवजह बिना बात, आपने मुंह से जबान से निकला नहीं वर्ड, यहीं पे आप ही के चैनल पे पता नहीं कौन से वर्ड के ऊपर मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया जाए। ये इस तरीके के खतरों को मोल लेके बोलते हैं लोग, तो उसमें जब आपके सामने एक कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट आता है तो उसमें पब्लिक जुड़ जाती है। और जो युवा है आप देखेंगे उसमें एंगर कितना है, वो ऐसा नकली एंगर नहीं है कि किसी ने उनको बताया है कि आपको ऐसे एंग्री होना है, वो एक स्पॉन्टेनियस एंगर है। और हालांकि उसको कोई दिशा नहीं है, उन्होंने जो अनार्की फैली हुई है, जो सामने आ रहा है उसको तोड़ना फोड़ना, मार दिया, काट दिया, आग लगा दी, जो भी कुछ कर रहे हैं वो, क्योंकि देखिए यूथ की एनर्जी जिसको कहा जाता है कि वो अनकंट्रोलेबल होती है, या तो उसको चैनलाइज कर दीजिए। आपने चैनलाइज करा नहीं है, हमारे यहाँ तो कर रखा है मोदी जी ने चैनलाइज, मंदिरों में लगा रखा है, मस्जिदों में लगा रखा है, उनको कांवड़ ढोने में लगा रखा है। तो मोदी जी ज्यादा शाणे हैं हमारे ओली के मुकाबले में, उन्होंने वहां लगा रखा है अपने यहाँ के यूथ को कि भाई इस काम में लगे रहो। हो सकता है कि नेपाल में अगर मुस्लिम होती आबादी साइजेबल, तो प्रोबेबली वहां भी इस तरीके का ये बवाल ना खड़ा होता। वहां का जो यूथ है वो फिर मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता उसको, कि भाई रोजगार और रोटी की बात तो करो मत, ये रहे तुम्हारे दुश्मन मुसलमान, इनके पीछे पड़ जाओ, और वहां भी शांति बनी रहती। अब क्योंकि आपको जो है, जो परिस्थितियां जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया में ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन परिस्थितियां जो है नेपाल से किसी भी तरीके से अलग नहीं है। हम नेपाल को ये जरूर कह दें कि जी 3 करोड़ का देश है या बहुत गरीब देश है, हमारी क्या तुलना है, हमारी तुलना कोई नहीं है। लेकिन हमने जो हालात बना रखे हैं, हम कहते तो हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन हालात हमारे यहाँ 3rd वर्ल्ड कंट्री वाले बने हुए हैं इस वक्त। आप जो भी स्थितियां बन रही हैं, और जो अभी आपके यहाँ तो हो रहा है, सीधे सीधे आपकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठ रहा है यहाँ पे, तो आपका घबराना स्वाभाविक है। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ भी सड़क के ऊपर आंदोलन चल रहा है, जो वोट चोरी आंदोलन बिहार में चल रहा है, लेकिन वो शांतिपूर्ण है। लेकिन आप जिस तरीके से आप उसको डिनाई कर रहे हैं, और हर वक्त मतलब जो बोलने वाले नेता हैं उनको आपने तरह तरह के नाम निकाल रहे हैं, आप उनके, आपको हर वक्त अरेस्ट करने के लिए आप तैयार बैठे रहते हैं, उनके काम में तरह तरह की बाधाएं, उनके जो रास्ते हैं उनको रोकते हैं आप तरह तरीके से। तो आपने कसर कोई नहीं छोड़ी है, क्योंकि आपको पता है अंदर से अंदर खाने की आप भी केपी ओली से कम नहीं है अपनी अप्रोच में। असंतोष के प्रति आपकी जो अप्रोच है, असहमति के प्रति आपकी जो अप्रोच है, वो आपके केपी ओली के बराबर है। इसलिए आपको खतरा लग रहा है कि हमारे यहाँ भी हो सकती है। रही डीप स्टेट की बात, तो डीप स्टेट आजकल ये बड़ा अजीबोगरीब सा एक वो हो गया है कि जहां भी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, वहां डीप स्टेट का नाम लगा दो कि डीप स्टेट यहाँ कर रहा है। अरे भाई, डीप स्टेट को चाइना में और नेपाल में क्या इंटरेस्ट है? नेपाल में क्या इंटरेस्ट है? वहां ऑलरेडी चाइना ने बहुत ज्यादा हैवीली इन्वेस्टेड है। चाइना उसके डेवलपमेंट का सारा काम देख रहा है। उसमें आप खाली चाइना, ये जो यूथ को आप अगर गड़बड़ा दें और उसके बदले में आप वहां पे कैप्चर कर लें पावर, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। और जिस तरीके से जो इस वक्त जो आपके जो ट्रम्प प्रशासन है, उनका तो कोई इंटरेस्ट भी इस तरह की चीजों में है नहीं, क्योंकि वो नेपाल में जाके आपका सत्ता परिवर्तन कराए। हाँ, ये हो सकता है कि आपका ये खतरा जेन्युइन मुझे लगता है कि हो सकता है ट्रम्प को इंटरेस्ट हो कि आप हटे हमारे यहाँ से, गद्दी से। तो उसके लिए बहुत सारे, ये कोई तरीका थोड़ी है कि उसके लिए मारकाट बचाई जाएगी और आगजनी की जाएगी तभी आपको हटाया जा सकता है। बहुत सारे शांतिपूर्ण तरीके से इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर तो अन्ना आंदोलन हुआ,
जेपी आंदोलन हुआ, बहुत सारे आंदोलन यहाँ पे हुए हैं जिसमें कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकारों को बदल दिया गया है। हमारे यहाँ पूरा सिस्टम है बदलने के लिए। हमें मारकाट मचाने की, हमें आगजनी करने की, हत्याएं करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप चाहते हैं, आपने पहले से ही माहौल बना दिया है, आप चाहते हैं कि कोई आए इस तरह से सड़क पे और फिर हम कोई हिंसा करें और फिर हम उसके हिंसा को दमन चक्र करें उसकी आड़ में, और हम आर्मी उतार दे सड़क के ऊपर, ताकि पहले से पहले ही प्रोएक्टिव, जिसको कहते हैं ना कि हमने कंट्रोल कर लिया। हमारी सरकार भी गिराई जानी थी लेकिन हमने कंट्रोल कर लिया। बट ऐसा होगा नहीं। यहाँ इंडिया में तो इमीडिएट कोई ऐसा कारण लगता नहीं है, लेकिन सरकार क्योंकि डरी हुई है, चोर की दाढ़ी में ऑलरेडी तिनका है कि हम भी ओली से कम नहीं है, तो इसलिए हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो उनका घबराना स्वाभाविक है और ये डर अच्छा है। जी।